दोस्तों नेल्को कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 14 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यानी कि मुनाफे में अराउंड 75% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। अब आपके सामने है कंपनी का यहाँ पर रिजल्ट। देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट मैंने ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के इनकम यानी कि रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की यहाँ पर 75 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 67 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 74 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें मात्र 0.96% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कंपनी के अदर इनकम के बारे में, इस क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम में 0.57 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2.64 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 0.11 करोड़ देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि कंपनी की अगर हम अदर इनकम को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन अगर हम प्रीवियस क्वार्टर मार्च के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम है 75 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 70 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 74 करोड़ देखने को मिली थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें मात्र जो है 0.96% की तेजी देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 67 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 60 करोड़ के खर्चे थे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 61 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की अगर रिवेन्यू में हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है तो कंपनी के यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इस क्वार्टर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2.40 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 1.13 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 6.11 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अराउंड 66% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 0.60 करोड़ का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 5.21 करोड़ का टैक्स पे किया था। प्रीवियस ईयर में 1.55 करोड़ का टैक्स पे किया हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी ने जो टैक्स है वो कम पे किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए एंड में कंपनी को यहाँ पर 1.80 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी को यहाँ पर 408 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने ज्यादा टैक्स पे किया था, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट होने की बजाय नुकसान हुआ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 4.56 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले अगर हम देखेंगे कंपनी का जो मुनाफा है वो गिरता हुआ नजर आया है। करीब इसमें कंपनी के मुनाफे में 75% की गिरावट देखने को मिली हुई है। जबकि हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 0.79 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 1.79 पैसे निगेटिव में था। प्रीवियस ईयर में यहाँ पर 2 रुपये यहाँ पे कंपनी का ईपीएस देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है ना तो ज़्यादा खास है, ना तो ज़्यादा बढ़िया है, ना ज़्यादा नुकसानदायक देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें मात्र 0.96% की जो है तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 66% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 75% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी वजह से कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा जो है निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि मिला जुला देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।